हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू गणित अंक बच्चों। दिस अंकुश। और यस, हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए मिले हैं, है ना। 12 बज गया सर, हमको आपकी याद आती है ना? क्या वो कहते हो? कौन कौन आ गया बच्चों? लेट्स सी ऑनलाइन कौन कौन प्रेजेंट है। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर, है ना, इतने कम बच्चे, ये वो सब चलेगा, है ना। बहुत सारे लोगों को ये टाइम सूट नहीं होता तो रिकॉर्डेड देखते हैं। इट्स ऑल ओके। ठीक है ना। हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए पता है? 250 डन, हमारा 25%, वन फोर्थ पार्ट हो गया है। राइट। 1000 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने आए बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस। ठीक है। और उसमें से 250 क्वेश्चंस क्या है, हो गए हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया हमने सब, है ना। कॉन्सेप्ट कब रिवाइज करते हैं हम? 9 AM के वीडियोस में। 9 AM को हमारा फॉर्मूला रिवीजन होता है, इजंट इट? राइट, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट है। आप देख सकते हो, है ना। राइट, आपने अगर नहीं देखा हो तो 9 AM का फॉर्मूला रिवीजन प्लेलिस्ट आप देखिए। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, माइनर को फैक्टर सब देखा हमने। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट नोट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जुगाड़, नहीं बहुत सारी बातें हमने देखी, बहुत सारा सीखा है। ठीक है ना बेटा, ये जुगाड़ सारी चीज़ें देखी है। फिर ये शॉर्ट ट्रिक जुगाड़ जो है 2 क्रॉस 2 एडजॉइंट का, ये भी देखा। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इनवर्स की भी। ठीक है ना। यस। याद है आप सब लोगों को, लिखा हुआ है आपने, नोट्स अच्छे बनाए आप। कुछ जुगाड़ थे, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडजॉइंट बाय एलिमिनेशन, इनवर्स बाय एलिमिनेशन। ठीक है। चलो, तो 231 से लेके 250 कल सेशन में हमने 12 बजे सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। राइट, कहाँ तक पहुंचे थे हम? 250 तक। बाई चांस किसी ने अगर मिस किया हो, राइट, ये 16th डे चल रहा है, 16 दिन से हम कर रहे हैं। किसी का अगर मिस हुआ हो बेटा तो आप आराम से पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है। बच्चों, प्रैक्टिस कैसी हो रही है सबकी मेरे साथ? हम्म, बताइए फटाफट। हाउ इज प्रैक्टिस गोइंग? अच्छे से हो रही है? सारे क्वेश्चंस कर रहे हो आप? ओके। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी आपकी सजेशंस हो, यू ऑल सजेशंस आर वेलकम। राइट, क्योंकि ये प्रीमियर्ड है। राइट, तो आपको ऐसा नहीं लगे। ठीक है। चलो, तो क्या आप सब लोग रेडी हो? ऑल ऑफ यू रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम 251? पक्का? चलो फिर ट्राई करें, सॉल्व करें। या, तो क्वेश्चन नंबर 251 आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। बच्चा, ए इनवर्स निकालना आसान है या नहीं? क्या लगता है आपको? ए इनवर्स निकालना आसान है या नहीं? 2 क्रॉस 2 में आसान है सर, क्यों, क्या फॉर्मूला है? 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। और 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना तो मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा काम है। यस। राइट, तो हम लोग सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। इसका डिटर्मिनेंट देखो सबसे पहले। डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये क्रॉस, ये 0 और ये -1, तो 0 - 1, तो डिटर्मिनेंट आया -1। राइट, तो 1/-1। एडजॉइंट क्या करते हैं बेटा? 2 स्टेप्स है। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, isn't it? एंड साइन चेंज नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल को क्या करना है हमें? साइन चेंज करना है। अगर मैंने माइनस अंदर लेके चला गया तो 0 1 1 - x ऐसा हो जाएगा। दिस इज ए इनवर्स। करेक्ट। समझ गए इनवर्स कैसे निकाला है ना? माइनस कहा गया सर, अंदर लेके चला गया ना, तो ये 0 ही रह गया, ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये भी +1 हो गया। नाउ वी आर गिवन a इज इक्वल टू ए इनवर्स। a है x1 1 0, इट इज इक्वल टू 0 1 1 - x। तो आप इक्वालिटी के हिसाब से क्या मिल रहा है हमको? अरे सर बहुत ही आसान, x इज 0, है ना। x की वैल्यू क्या आई? 0। ऑप्शन ए इज अवर आंसर, है ना। एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। चलो कमेंट पे लिखो आप सब लोग, पहला ही क्वेश्चन शानदार, एकदम आसान। इनवर्स 2 क्रॉस 2 का निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 252 नंबर तक पहुंचे हैं हम लोग, है ना। ऐसा कौन कौन से बच्चे जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ है और पूरा 252 पूरा किया है, भले ही आपने रिकॉर्डेड किया हो? कमेंट करिए फटाफट। कौन कौन बच्चे हैं पूरा किया सर अभी तक? और कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका फिर इतना करके? हाँ पक्का? क्या कहते हो? पक्का बढ़ा? चलो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर नहीं बढ़ा हो तो बेटा अभी भी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सारा मैंने शेयर किया है। राइट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, गूगल ड्राइव पे मैंने सारा शेयर किया है सॉल्यूशन वगैरह के साथ, तो आप एक और बार ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा ना, ये 1000 क्वेश्चन करने हैं आपको। आपको 100 में से 100 मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया है, तो क्या मैं एडजॉइंट निकालूंगा? नोप। क्या करेंगे?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखा अपने आंसर्स भी सारे आई के टर्म्स में, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 + 2i आयोटा माइनस आयोटा 1 - 2i। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो 1 + 2i इंटू 1 - 2i माइनस ऑफ आयोटा इंटू माइनस आई। गॉट इट, यस, है ना, ऐसा हो रहा था। इजंट इट, 1 + 2i क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्या सर, तो a प्लस बी, a - b की तरह है, ए स्क्वायर, मतलब 1² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर, कितना हो बेटा 1 माइनस ऑफ 4i² प्लस आई स्क्वायर। आराम आराम से देखिए आप, ठीक है, यस सर, है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या है, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलतियां कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये 1 - 3i² हो गया। आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 3 इंटू -1। तो आंसर इज 4। डिटर्मिनेंट का आंसर 4 आया, तो इट विल बी इक्वल टू 4i। राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सर। एक बार चेक करें कि हमने सारी चीज़ सही की है ना, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1² माइनस 4i², ओके, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस हो गया, करेक्ट। राइट, तो -3i² एंड दैट बिकम्स 4। ठीक है ना, मतलब क्या है, छोटा क्वेश्चन है आई नो, बट मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम निग्लेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना आपके साथ भी, कि ये तो बहुत आसान है ना, निकाल दो फटाफट कर लो, और उसमें गलती हो जाती है, पकड़े जाते हैं फिर हम। ठीक, तो वो ही नहीं करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया हुआ है और ये सब पूछा गया है। देखो आपको क्या पूछा गया, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। a² माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। तो मैं सबसे पहली बात करूँ, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ब्रैकेट ओपन कर दूँ, तो a² ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। तो a² ए इनवर्स क्या होगा, अब करोगे तो सिर्फ a बचेगा, माइनस ये 5i हो गया। पता चला 5i क्यों हुआ, करेक्ट, बस a तो दिया हुआ है हमें 1, ठीक है, 2, 3, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है ना, -5i पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आई क्या होता है, 1 0 0 0 1 0, ये सब। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहला रो भी निकालते तो बहुत है। सर आपने पूरा क्यों नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ मुझे टाइम बचाना है ना। तो 1 - 5 इंटू 1, तो कितना आया, -4। जिस जिसमें पहला एलिमेंट -4 है वही मेरा ऑप्शन है, तो ऑप्शन एलिमिनेट, ए और डी खत्म हो गया। राइट, फिर उसके बाद में ये 2 -5 इंटू 0, तो सर यहाँ 2 ही बचेगा। अब देखो इन दोनों ऑप्शंस को, 2 कहाँ है, तो यहाँ नहीं है, तो ये गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे तो a² निकालते हैं, वो तो गलत ही है। पहले तो आपको सिंप्लीफाई करके समझना पड़ेगा कि आपको यही पूछा गया है, 2018 का ही क्वेश्चन है। बट कुछ बच्चे इसके बाद भी पूरी मेहनत करते हैं, पूरा लिखते हैं, पूरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर कहते हैं सर टाइम नहीं बचा हमारे पास। मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चंस में आप टाइम बचा सकते हैं, मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चंस में आप ना अपना टाइम बचा सकते हैं, बस आप एक दो एलिमेंट को करो और फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करो। ठीक है, समझे सब लोग, प्रैक्टिस करो ऐसे। नेक्स्ट, फॉर अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, यस। तो आपको तो दिया हुआ क्या है, 10 0 0 10, राइट, ऐसा दिया हुआ है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, तो इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या होता है, 1 0 0 1, इजंट इट। अब अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को अंदर भेज देंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 0, मतलब यहाँ 0 है, फिर ये ना, कंपेयर बोथ द साइड्स, समझ रहे हो, है ना। तो आंसर अगर कंपेयर किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 10 आया है, जस्ट बाय कंपेयरिंग, करेक्ट, यस। सो आंसर इज ऑप्शन सी ना। अगेन देखें एक और बार सर, ये प्रॉपर्टी याद है ना आपको, एक प्रॉपर्टी बड़ी खास प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज करता हूं मैं इसको। ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट। तो आपने कहा, राइट, सही है। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिया हुआ था ये, तो मैंने उसकी जगह पे ये लिख दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या होता है, 1 0 0 1, ये अंदर गया बेटा, और फिर कंपेयर कर लिया हमने, तो वी गॉट आवर आंसर, है ना। इजंट इट वेरी सिंपल, यस सर। क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है मैट्रिसेस के। मैंने कहाँ से ले रहा हूँ क्वेश्चन, सारे सारे क्वेश्चंस कहाँ के हैं, देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर के ही चल रहे हैं, 2017 का चल रहा है। इतना इजी आता है क्या सर, आया हुआ क्वेश्चन है ना सारा। इनवर्स ऑफ दिस क्या करूं, क्या मैं एडजॉइंट निकालूं, क्या लगता है, कितने लोग कहते हैं सर ऐसा करो, 1/डिटर्मिनेंट, मतलब पहले डिटर्मिनेंट निकालो फिर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, कितने लोग कहते हैं ऐसा। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, फिर क्या करूंगा, आपको याद है ना, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये यूज करूंगा। मतलब कैसे, तो आपको a दिया हुआ है,
और लेटेस्ट से पहला ऑप्शन मेरा ए इनवर्स होता, तो मल्टीप्लाई करके मुझे चेक करना है वो आई आता है क्या। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये ए है और ये मेरे ऑप्शन जो है ए इनवर्स की तरह होंगे। जो भी आय देगा वो मेरा आंसर होगा। राइट, चलो सर समझ नहीं आ रहा है, ऑप्शन बाय ऑप्शन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका है 100, ठीक है, और फिर बहुत कुछ कुछ है। और बी ए इनवर्स जो है मैंने पहला ऑप्शन लिया, तो पहले ऑप्शन में -1/3, ठीक है, -1/3 यही रहा। और सिर्फ पहला कॉलम दिख रहा है उसका, तो -3, 3, 9, ठीक है, बाकी 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 बाकी। तो इट इज इक्वल टू, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -3 हुआ, राइट, फिर 0 × 0, राइट, फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है ना, तो -3 +0 +0, तो ये -3 आया। और बाहर में भी -1/3 है, तो यस सर, तो ये 1 आ रहा है। तो ये हो सकता है, राइट, ये 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। राइट, ऐसे आपको ऑप्शंस में जाना पड़ता है। ठीक है सर, थोड़ा सा और समझाइए ना। देखो मैंने क्या कहा आप लोगों को, ध्यान से देखिए। मेरा ए ये है, राइट, ए ये मतलब ये ए है और ये ए इनवर्स है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, -3 आ रहा है पहले, ठीक है, -1/3 बाहर है, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट करते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो 1 × 0, 0, फिर बाकी दोनों 0 0 ही है, ठीक है, तो ये आया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगेन ये 0 आया, बहुत अच्छे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप सब, ठीक है, तो 3 × -3, राइट, फिर 3 × 3 ऐड किया आपने, मल्टीप्लाई किया तो 0 आ रहा है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × 0 0, 3 × 1 3, एंड 0 × 2 0, तो ये 3 आया है। यहाँ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई, ये नहीं हो सकता मेरा आंसर। क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जब मैं डिवाइड बाय -3 करूंगा तो ये तो 1 होगा, लेकिन ये -1 हो जाएगा। राइट, आपका कैसे होना चाहिए था, आय होना चाहिए था ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नाउ लेट अस गो फॉर सेकंड ऑप्शन, राइट। अब इनमें पहला ये तो जो है, सेकंड ऑप्शन के लिए ट्राई करो। अगेन मल्टीप्लीकेशन, -1/3 तो है ही, ठीक है, -1/3 तो बाहर रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। अब फिर से मल्टीप्लाई करो बच्चों आप, है ना, देखो आप आराम से, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई किया 1 × -3, तो यहाँ -3 आया। फिर -3 को -3 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना बेटा यहाँ पे, यस। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 है, ये सब ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो आप, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -9 +9, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × 0, फिर ये -3 आया, बहुत अच्छे, यहाँ -3 आ रहा है तो। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 है, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो तो ये क्या -15, और आप देखो ये कितना हुआ -15, फिर +6 और +9, तो 0 आया, यस। आपको बस कैलकुलेशन सही से करने हैं, ध्यान से करने हैं, राइट। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, राइट, तो 5 × 0 0, -2, और ये +2, तो 0 आ गया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो ये भी 0, ये भी 0, अब लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला देखोगे आप, यस, ये -3 आ रहा है, तो सर ये आय आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये तो पहले ही कट हो गया था, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये पहले ही कट हो जाता है, 3 आता है, राइट। आप बाकी देखोगे ये भी कट हो रहा है वगैरह वगैरह, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है। सर ये डी ऑप्शन देखें एक बार, चलो देख सकते हैं। फर्स्ट रो दिस, तो -3 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। अब बस मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, राइट। ये वाला देखो ना, ये वाला कट नहीं हो रहा, -9 ठीक है। तो यू कैन चेक, आप हर ऑप्शन को मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लिकेशन ही डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा सीख लो मल्टीप्लिकेशन, कहीं वीडियो देख लो, लेकिन क्लियर कर लो इसको, ठीक है। यस, नेक्स्ट, a इक्वल टू दिस, 10b इक्वल टू दिस, b इज इनवर्स, b इज इनवर्स ऑफ a का इनवर्स है b। जब भी b इज इनवर्स ऑफ a बोला जाए, राइट, मतलब a भी एक दूसरे के इनवर्स है, तो देयरफॉर आई कैन से इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आय होगा। सबसे अच्छी बात यह है, इनका मल्टीप्लिकेशन आय होगा। यूज दिस फंडा, इनवर्स निकालने मत जाइए, जब भी बोला जाए ना इनवर्स है एक दूसरे के, तो ए बी इक्वल टू आई, ये फंडा यूज करिए मेरे प्यारे बच्चा लोग। तो बढ़िया, ए दिया हुआ है 1 - 1 1, 2 1 - 3, ओके 1 1 1। बी क्या है, तो ये 10 यहाँ चला गया, तो बी आएगा 1/10, तो 1/10 मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटू बी 4 2 2, -5 0 अल्फा 1 - 2 3, ठीक है। 1/10 मैंने बाहर लिखा है, समझे ना, इक्वल टू आई, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कंपेयर करोगे, देखो 1/10 तो बाहर रहेगा, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, अब मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या, आप लोग ही बताइए। शुड आई मल्टीप्लाई एंटायर, ये पूरा, इतनी मेहनत करनी चाहिए इससे। हम क्या देखने आए हैं यहाँ पे,
बच्चों, हम देखने क्या आए हैं, अल्फा ढूंढना है। तो हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जहां अल्फा है, ये देख रहे हो। तो ये कहाँ का है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लेट अस टॉक ओनली अबाउट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट A13। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2, 2 हो गया, -1 इंटू अल्फा, राइट, माइनस अल्फा हो गया, 1 इंटू 3 +3 हो गया, राइट, A13 ये आया, गॉट इट। यस, ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है। जब मैं इक्वेट करूंगा तो वो ये वाले एलिमेंट से ही इक्वेट होगा जो यहाँ पे एलिमेंट है 1 3 पे ना, करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट यही एलिमेंट से इक्वेट होगा ना बेटा। बाकी दो एलिमेंट तो जैसे वैसे ही रहेंगे, right? तो इक्वल टू 0, और ये 1/10 बाहर का भी आएगा सर, करेक्ट। तो आप सॉल्व करोगे 1/10, 10 तो उधर चला गया, तो व्हाट आई एम गेटिंग, 5 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 5। समझे कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आप यकीन नहीं करोगे 2020 सीटी में भी पूछा हुआ है, राइट, ये जेई मेंस में भी पूछा हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन अच्छा ही है। आपको फिर बता दूं मैं, है ना, थोड़ा फास्ट हो गया हो तो, वैसे तो यूट्यूब है, आप पीछे जा सकते हो, देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ, बी और ए इनवर्स है, तो हम हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू आई, हमेशा ये एक दूसरे के इनवर्स है तो मल्टीप्लीकेशन आए होगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी रखा, जब मैं मल्टीप्लाई करो पूरा मत करिए आप, सिर्फ अल्फा के लिए एक टर्म, तो मैंने यहाँ 1 3 लिया, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और मल्टीप्लीकेशन किया, और वो यहाँ के 1 3 से इक्वेट किया, ठीक है, एंड वी गॉट आवर आंसर। बहुत बहुत अच्छे, 6 क्वेश्चंस हो गए। सेवेंथ क्वेश्चन, आज का सेवेंथ, 257। ए ये दिया है, ए स्क्वायर दिया है, फिर पूछा गया, अच्छा ए अगर ये है, ए बी बी ए, तो आपको पता है ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर तो ए इंटू ए होता है ना, यस। तो ए बी बी ए मल्टीप्लाई विथ ए बी बी ए, करेक्ट। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, लेट्स डू द मल्टीप्लीकेशन नाउ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए इंटू बी प्लस बी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब पूरा करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, राइट, ये ए स्क्वायर है, और हमें लेकिन ए स्क्वायर क्या दिया बेटा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, बस कंपेयर कर लो, ये एलिमेंट से कंपेयर कर लो, ये एलिमेंट से कंपेयर कर लो, तो वी गॉट अवर आंसर, अल्फा इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा इज ए बी प्लस बी ए, मतलब 2ab, यस। ना सर कितना फास्ट करते हो ना आप, राइट, बेटा करना ही पड़ता है ना, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। आप भी कर सकते हो इतना फास्ट। मैंने ए स्क्वायर निकाला, कैसे निकाला, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, पूरा नहीं सॉल्व किया, सिर्फ दो ही एलिमेंट सॉल्व किए ना, पहला रो पहले कॉलम से, पहला रो सेकंड कॉलम से, और फिर यहाँ के दो एलिमेंट से कंपेयर कर दिया क्योंकि ए स्क्वायर दिया हुआ था। अच्छा समझ रहा है ना, भले ही मैं फास्ट कर रहा हूँ, सब समझ रहे हो, पक्का। करो करो, आप मेरे साथ साथ करो, है ना, आपका भी क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहा है मेरे साथ साथ, ठीक है। ए और बी दिया है, ए बी इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू आई, यहाँ पे ऐसा भी दिया जो हो सकता था कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो आप यही यूज करते। ए क्या है, 1 2 x 0 1 0 0 0 1, बी क्या है, 1 - 2 y 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू आई बोला गया, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको x प्लस वाई पूछा गया। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, है ना, वो इससे इक्वेट होगा, जस्ट इक्वेट A11 एलिमेंट, है ना, जैसे हमने किया था, A11 एलिमेंट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सर वो उसमें तो x चला जाएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो वो नहीं करना चाहिए हमको, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने से ना x वगैरह है ही नहीं, जहाँ पे एक्स वाई है ना वही करेंगे हम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इजंट इट, चलो करते हैं फिर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, तो ये क्या है बेटा, 1 × y हो गया, 2 × 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम को हाईलाइट कर दूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट, यस। तो 1 × y 2 × 0, यस, तो प्लस, देखा आपने क्या हो रहा है, 1 × x, करेक्ट। हमने सिर्फ 1 3 के लिए इक्वेट किया है, फर्स्ट रो 1 × y 2 × 0 एंड x × 1, इट इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ का भी 1 3 क्या है, 0 है, तो हमारा आंसर आ गया x प्लस वाई का, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, है ना, सिमिलर क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था वैसा ही, राइट, ए बी इक्वल टू आई। तो आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है मैट्रिक्स, है ना, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे टाइम जाएगा, हमें ये देखना है कि एक्स वाई कहाँ कहाँ मिल रहा है, राइट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और वो यहाँ के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से इक्वेट हो जाएगा, गॉट इट, ओके। पक्का ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने चाहिए आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन, हाँ सर हम तो करने के लिए तैयार है। ए दिया हुआ है
इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i। अच्छा, आप सबको पता है ए ट्रांसपोज क्या होता है? यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना? पता है ना, ए मैट्रिक्स क्या दिया है? 1 2 2 2 1 -2, ओके, सी टू बी। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है ना? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है ना, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज, करेक्ट, उसको कहते हैं ना हम ट्रांसपोज। ठीक है, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2। सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, 2 1 -2। थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, सी टू बी। इट इज इक्वल टू 9 टाइम्स आई। आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट, यस। अब बस इसे सॉल्व करना है और मुझे क्या लाना है ना, हमें क्या चाहिए? ए और बी चाहिए, है ना? सर सी कहाँ है ना? सी की जगह शायद ए होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट यही ए होगा, ठीक है? या इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे सी की जगह ए होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? ये तो ए तो है ही नहीं कहीं पे फिर। चलो अब ट्राई करते, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करूंगा मैं? ए बी आने वाले रिलेशंस देखने हैं मुझे। आप ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ही इक्वेट करिए। फर्स्ट रो, सर हमेशा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ही आ रहा है जितने भी क्वेश्चन है। हाँ क्या बात है, अपने लिए तो अच्छा ही है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अभी कितने बार देख लिया, तो 1 इंटू ए हो जाएगा, 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, प्लस टू बी, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखेंगे तो क्या होगा? 9 इंटू जीरो, राइट, 9 इंटू जीरो, करेक्ट, 9 मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस टू बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ए प्लस टू बी कितना आया? -4 आया। बहुत बार ना आपको इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑप्शन में जाएंगे और शायद आपके आंसर आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन देखा आपने, ए की जगह 2 रखा, बी की जगह, तो यू कैन गो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। 2 प्लस टू इंटू -1, क्या ये 4 है? नो, तो फर्स्ट ऑप्शन कट, राइट। फिर -2 प्लस टू इंटू 1, क्या ये 4 है? नो, ये भी कैंसिल। -4 है? नो ना, -4 नहीं है, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल। सी ऑप्शन, 2 प्लस टू इंटू 1, क्या ये -4 है? नो, सी ऑप्शन भी कट। डी ऑप्शन आप देखोगे सॉल्व हो जाता है, राइट। आप चाहो तो एक और रिलेशन ला सकते थे, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये लेके आप सॉल्व करते, एक और रिलेशन आता। बट आई एम सेइंग कि एक रिलेशन आते से ही हम ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं आता आंसर तो मैं एक और रिलेशन लाता, एक और एलिमेंट देखता। समझ रहे हो? मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेव अवर टाइम, है ना? दिख रहा है ना कितना फास्ट हम कर पा रहे हैं, है ना? एवरीवन, बहुत बहुत फास्ट हम कर पा रहे हैं, इजंट इट? यस। समझ रहा है हम सबको? क्या फीडबैक है आपके? 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, हाउ डू यू फील? इजी? पक्का? चलो तो ये करो खुद से सॉल्व, आई विल वेट फॉर यू, मैं रुकता हूँ आपके लिए। 10th क्वेश्चन है आज का, थोड़ा ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए सब बच्चे। जितने बच्चों ने मीनवाइल टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं आए हो आप, तो भाई जुड़ जाओ, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम चैनल का नाम भी है गणित अंक, ठीक है? यस, तो यहाँ क्या करेंगे सर? ए स्क्वायर निकालेंगे पहले तो आप। वो क्या होता है? अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे भी अल्फा ही निकालना है ना हमें, तो सारा मल्टीप्लाई कर लो, चलो ठीक है, कर लिया। अगर नो रियल वैल्यूज भी बोला है ना, इसलिए हम कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में अगर ये नहीं होता तो हम एक ही करते। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर आया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या आया? 0 आया है। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आया? अल्फा +1। एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, और ये 1 आएगा। ये ए स्क्वायर है, एंड हमें बोला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1051, बी से इक्वेट किया है, ठीक है ना? ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है, कंपेयर किया आपने तो क्या आ रहा है देखिए, देख रहे हो ना? आपने देखा ना ए स्क्वायर, एक बार फिर देख लो, आपने सही तो किया ए स्क्वायर, राइट, यस। अल्फा ही अल्फा स्क्वायर आएगा, करेक्ट। फिर 1 2, ये तो 0 आया, बराबर है। फिर ये 2 1, अल्फा +1 आया, एकदम बराबर। कंपेयर किया, क्योंकि नो रियल वैल्यू से इसलिए मैंने पूरा किया। कंपेयर किया आपने, तो आपको क्या मिल रहा है? अगर आप 1 1 को कंपेयर कर रहे हो, तो 1 1 को, तो यहाँ का पहला एलिमेंट और यहाँ का पहला एलिमेंट, राइट। बट अगर आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो, तो अल्फा +1 क्या मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है। तो यहाँ से अल्फा +-1 है, और यहाँ से अल्फा 4 है, तो क्या लिखूँ सर? कोई एक ही वैल्यू चाहिए थी ना मुझे। तो अगर मैंने अल्फा 1 लिया तो क्या ये इक्वेट हो पाएंगे एक दूसरे से? नहीं। अल्फा को 1 लिया तो ये दोनों इक्वेट होंगे, लेकिन नीचे वाला नहीं होगा, राइट। तो हमें कोई कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो इसको कहते हैं देयर इज नो रियल वैल्यूज। आप समझ रहे हो नो रियल वैल्यूज क्यों सर? हमारा तो आंसर 1 आया ना, -1 आया ना, 4 आया ना,
नहीं, हमको एक वैल्यू चाहिए थी अल्फा जिसके लिए ये सब रिलेशंस ट्रू हो। राइट, तो अगर मैंने अल्फा को 4 रखा तो ऊपर का गलत हो जाएगा, अल्फा को 0 रखा या 1 रखा, जो भी -1 रखा, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं सब बच्चे? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, जेई मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में ना 1 कर देते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने 1 किया है ना, लेकिन आंसर समझा, नो रियल वैल्यूज है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलिए, और जेई मेंस के क्वेश्चंस करें थोड़े बहुत, है ना। यस, वी आर ट्राइंग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाले क्वेश्चंस। क्या बोला गया है? दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन। अच्छा, बी और ए एक दूसरे के इनवर्स है, ए एंड बी आर इनवर्स, राइट। बी, बी इज इनवर्स बोला है ना आपको, कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, बी इज इनवर्स का मतलब क्या? यस, तो बी इज इनवर्स मतलब ए बी इक्वल टू आई। अब इनके डिटरमिनेंट के बारे में बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, राइट, अलग अलग कर सकते हैं ना डिटरमिनेंट में। यस, इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू वन, ऐसा होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया है? -1 दिया हुआ है, करेक्ट। ओके, यस। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा? तो देयरफॉर हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू वन, -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू वन। तो बी का डिटरमिनेंट कितना आया? -1 आया है। बस अब सॉल्व करो ताकि आप अल्फा की वैल्यूज निकाल सको। सॉल्व दिस नाउ, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल सकते हो? यस सर, तो 5 इंटू -2 -3, करेक्ट। यस, -2 अल्फा है ना, देखो अच्छे से देखो, -2 -3, फिर 2 अल्फा का है तो अगेन क्रॉस इज 0 और ये माइनस अल्फा, प्लस 1, फिर ये 0 और ये -2 अल्फा इज इक्वल टू -1। एक बार फिर देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने में गलतियां होती है। 5 इंटू -2 -3, करेक्ट। 2 अल्फा, ये वाला दूर वाला है ना, 0 और ये माइनस अल्फा, करेक्ट। 1 वाला 0 और ये -2 अल्फा। यस, इट इज इक्वल टू -1। डिटर्मिनेंट इस बार -1 है, वो कैसे देखा ना हमने। अभी क्या हुआ बेटा? -25 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इक्वल टू -1। 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, ये -1 उधर आ गया तो ये क्या हो गया? -24। डिवाइड बाय 2 कर ले, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा है ना -12 इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे है। अब आप इनके रूट्स निकालो या सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बोला गया है, जो आपको करना है, राइट। तो -12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे मेरे बच्चों? -4 3 होंगे ना, ओके, पक्का, राइट और नॉट? ठीक है, या 4 माइनस कितना होना चाहिए? -4 3 होना चाहिए, यस। तो -4 3 आ गए तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? अल्फा -4 अल्फा -3 इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या क्या हो गए? 4 और, राइट, +3 है, सॉरी। तो 4 और -3, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम विल बी 4 और -3 का सम, तो 1 हो जाएगा ना। तो आंसर इज सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था मेंस का, एक बार फिर देखें। क्वेश्चन पढ़ो, बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। फिर आप बी इज इनवर्स बोला गया है तो हमें पता है ए बी वन आई होना चाहिए। डिटर्मिनेंट लोगे आप दोनों साइड में, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, मतलब ऐसा हो गया, करेक्ट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है -1, तो आपने यहाँ -1 रखा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी क्या है? -1। आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल सकते हो, करेक्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट -1 कर सकते हैं, कोइंसिडेंटली वो इस क्वेश्चन के लिए सही हो गया, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आपको ऐसी इक्वेशन मिली, करेक्ट। और ऐसी इक्वेशन मिली तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं, यहाँ से दोनों आंसर्स निकल जाएंगे, वी गेट आवर आंसर। यस, सो आंसर इज 1, राइट। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा बोला गया ना, सम ऑफ, तो वैल्यूज ऑफ अल्फा 4 और -3 उनका सम। जेई में से क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना, पक्का? हाँ, बहुत बहुत अच्छे होते हैं सर। यस, बहुत अच्छे, आपने भी अच्छा सॉल्व किया। समझ में आया सबको क्वेश्चन? थोड़ा रिएक्ट करो, हाँ, बीच बीच में बोलते रहो। P इज एडजॉइंट ऑफ A। अच्छा, एड P इज एडजॉइंट ना, P इज एडजॉइंट ऑफ A, मतलब P इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, ऐसा दिया हुआ है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है बेटा कितना? 4। तो क्या हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? यस सर, आपको पता है
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। यू नो दिस प्रॉपर्टी, करेक्ट? यस। अब एडजॉइंट ऑफ ए मतलब पी हुआ ना, करेक्ट और नॉट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 4 पावर एन कितना बेटा, यहाँ पे 3 रोज है, तो एन कितना है? एन इज 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 माइनस वन। यहाँ तक की कहानी फिर से बताऊँ मैं आपको, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ा आपने? P इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो P इज एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, और 3 रोज दिखे इसलिए n3 है। डिटर्मिनेंट दिखा, मुझे बत्ती जलती है मेरे दिमाग में, बहुत जल्दी जल्दी जलती है मेरे दिमाग में। डिटर्मिनेंट कैसे कनेक्ट करूँ? तो मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कनेक्ट हो जाएगी फिर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो, है ना? ये प्रॉपर्टी क्या है हम सबको पता है, हाँ बहुत बार देख लिया अब हमने प्रॉपर्टी तो। ठीक है, तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को, तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ही पी, तो पी का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? ये 4 दिया हुआ है, पावर एन माइनस वन, राइट? डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज 4 स्क्वायर विच इज 16। अब पी का डिटर्मिनेंट तो यहां से आएगा, निकाल ले। यस सर, तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस 12 माइनस अल्फा इंटू 4 और माइनस 6, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 और माइनस 6 इज इक्वल टू 16। एक बार मैं डिटर्मिनेंट हमेशा एक बार चेक करता हूँ। 1 इंटू, ये होगा 12 माइनस 12 अल्फा, तो ये 4 और ये माइनस 6, करेक्ट? फिर ये 4 और ये माइनस 6, करेक्ट है? तो ये तो 0 हो गया। ओके, ये माइनस 2, तो ये हो गया 2 अल्फा, माइनस 2 और ये 3, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 16। 2 अल्फा इक्वल टू 22, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? 11। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सर देखने में तो डरावना लग रहा था, लग रहा था ना, कितने लोगों को लगा देख के कि सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा हमको, बट बहुत आसान हो गया है ना? तो आपको बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है और यहाँ पी की बात हो रही है, तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट को कनेक्ट करना है, एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट को और ए के डिटर्मिनेंट को, यूजिंग अ प्रॉपर्टी। पक्का? अगर थोड़ा सा भी आपको लगा डिफिकल्ट है तो भाई यूट्यूब है, थोड़ा पीछे जाओ, फिर एक बार देख लो मैंने क्या कहा है। राइट? आसान है बाकी बच्चों के लिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर, ये 2 क्रॉस 2 है ना? 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, बहुत ईजी हो जाता है। ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले ना, ए इंटू ए, 2 - 3 -4 1, अगेन 2 - 3 -4 1, राइट? कर लो स्क्वायर मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, कितना हो गया ये? एक बार फिर है ना, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 4 और ये प्लस 12, तो ये 18 हो गया। यस, दिस इज 18। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट, मल्टीप्लीकेशन, तो -6 - 3 तो -9, -6 - 3 तो ये -9। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -8 -4 तो -12, 12 और ये 13, दिस इज ए स्क्वायर। समझे बच्चे सब? राइट? मल्टीप्लिकेशन में गलतियां होती है बहुत बार, तो आप देख लो आराम आराम से। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -8 -4 +12 +1। यस। अब आते हैं हमारा जो चाहिए हमें, 3a² + 12a, 3 इंटू ए स्क्वायर, 18 -9 -12 13, 12, ए कितना है? 2 -3 -4 1, सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 54, 3 से मल्टीप्लाई, ये 27, ये -36, ये 39, 12 अंदर मल्टीप्लाई, 24 -36 -48 और ये 12, अब अंदर आपने ऐड करना है। देखा कितना हुआ? 54 और 24 कितना हो रहा है ना? ये 54 और 24 कितना हो रहा है बच्चों? देखो, 8 से एंड हो रहा है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है क्या? 4 और 12 कितना होता है सर? 16 होता है ना? यस। हुआ ना गड़बड़? यस सर, है ना? मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऐसे ही गड़बड़ होता है, करेक्ट? राइट राइट राइट, तो ये 16 होता है, देखो अच्छे से। 2 इंटू 2 4, सर मैं बोल ही रहा था ये गड़बड़ हुई है, मैं कहता हूँ ना हमेशा गड़बड़ होती है इन छोटी छोटी चीज़ों में। राइट? अब देखो कितना हुआ, ये 72 हो गया, राइट? फिर -27 और -36 कितना? राइट, 63 निगेटिव, करेक्ट? फिर ये वाला देखो कितना, 36 और 48, 84 बट निगेटिव,
राइट, ये भी देखो कितना 51। बट ये तो हमारा 3a² प्लस 12 आया, इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ दिस क्या होता है हमारा रूल, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट 51 72 एंड साइन चेंज, राइट, सारा पॉजिटिव 51 63 84, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। गॉट इट। एक छोटे से कैलकुलेशन की वजह से कैसे हो जाता है ना, हम गड़बड़ हो जाती है, हमें डर लग जाता है यार क्या गड़बड़ होगी। थोड़ा ट्रैक बैक करो हमेशा, जहां मल्टीप्लाई वगैरह आता है ना कैलकुलेशंस, वहां मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है। 2017 का क्वेश्चन है ये, मेंस का है ना, आसान निकला, बहुत अच्छे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे सर, पहला पहले से मल्टीप्लाई करेंगे बस। 3 × 1 3, सिर्फ पहला एलिमेंट A11 निकालो सभी ऑप्शन के, है ना, पहले ऑप्शन का। -2 × -3 तो -6, -1 × -2 तो +2, ये कितना आया -1 आ रहा है। A11 -1 चलेगा क्या, 1 आना चाहिए ना, क्यों, A × A 1 ये यूज कर रहे हैं ना बेटा हम। फिर से देखो मल्टीप्लीकेशन, 3 × 1 3, -2 × 3 -6, और -1 -2 +2, ये पूरा -1 आ रहा है। गॉट इट, कैंसिल कैसे हुआ, ऑप्शन बी के लिए फर्स्ट एलिमेंट ही देख रहे हैं बस। अगेन 3 × 1 3, -2 × 7 तो कितना -14, करेक्ट, -1 × दिस तो -4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 -14 -4, क्या ये 1 है, नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि हमारा आई जो होता है उसका A11 क्या होगा, है ना 1 होगा ना आई का, करेक्ट है ना, तो ये 1 नहीं है, ये भी गया। अब बस दो ही ऑप्शन बचे। अगेन सी के लिए देखो, 3 × 1 3, फर्स्ट कॉलम, फिर -2 × 2 कितना -4, और ये +2, है ना, देख रहे हो, ये बनाया है, बहुत अच्छी बात है, तो ये हो सकता है, ये एलिमिनेट नहीं हुआ। डी भी चेक कर लेते हैं, 3 × 1 3, -2 × 8 -16, -1 × 3 -3, क्या ये 1 है, नो, तो ये एलिमिनेट हो गया। क्या आपने देखा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज माई आंसर, सिर्फ पहला एलिमेंट देखने से ही हो गया हमारा, ठीक है, 3 -16 -3, समझे सब बच्चे, पक्का ना, सिर्फ पहला एलिमेंट देखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हर ऑप्शन के फर्स्ट कॉलम से हमने हमारी फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया, राइट, मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर दिया, है ना, सिर्फ वन वन एलिमेंट सर, वन ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि A × A 1 इक्वल टू आई, आई मतलब क्या, ये 1 होता है ना, फिर ये बाकी सब 0 0 वगैरह वगैरह वगैरह, करेक्ट, तो हम बस 1 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लॉजिक है ना, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन चल रहा है, बेटा थक गए क्या, करे ना पूरे 20 क्वेश्चन आज, आसान है ना, यस। A × 100 बोला है, A × 100 नहीं निकाल सकते हम, A² निकाल सकते हैं। A² क्या होता है, A × A, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 + 1 × 1 तो ये 2 आएगा, तो सारा ही 2 2 आ जाएगा, करेक्ट, यस। अब A³ करो, A × 100 तक जाने के लिए ऐसा ही करना होता है, A³ करो, राइट। अब A³ वगैरह क्यों करे सर, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, यस, तो 2 कॉमन निकाल तो क्या है 1 1 1 1 आ गया, राइट, तो A² देखा आपने क्या आया, 2A आया है, A² क्या आया आप देखा आपने, 2A आया है, क्योंकि ये तो A था, यस। अब फिर बताऊँ मैं क्या किया मैंने, A × 100 पूछा होगा हमें, कोई मतलब नहीं है, A × 100 तक नहीं जा सकते, हम A² निकालेंगे, A³ निकालेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। A² निकाल रहा था मैं, तो मल्टीप्लाई किया, सर ये 2 कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये इसको मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इसको मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाता है 2, ऐसे सब के जगह पे 2 हर जगह है, तो मैंने 2 कॉमन लिया। अब ये जो शक्ल है ये A की शक्ल है, तो मैंने कहा A² मेरा 2A है, नाइस। आपको A × 100 चाहिए, तो लेट अस मल्टीप्लाई A × 98 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, अच्छा A³ निकलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय A करूँ, मल्टीप्लाई बाय A कर देता हूँ, तो क्या होगा A³ और 2A² होगा, तो कहने से A³ 2A² क्या है, यहीं से देखो आप, 2A है सर, तो आपका A³ क्या आया, 2² × A, आप समझ रहे हो सब बच्चे, है ना, बहुत ही अच्छा तरीका है ये, मल्टीप्लाई बाय A, और फिर से A² को आपने जो ऊपर है ना वही लिखा, राइट, फ्रॉम हियर, गॉट इट, राइट, तो ये 2 × 2 2² हो गया, तो A³ को 2² है, तो आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा, है ना, तो A × 100 को क्या होगा, 2 × 99A, है ना, एक वैल्यू एक पावर कम है, यस, यू ऑल आर करेक्ट। आपको तो हल्का फुल्का लॉजिक लगाते रहना है ना, ऐसे लॉजिक लगा लगा के ही सॉल्व करने हैं, समझ रहे हो कितना अच्छा लॉजिक है, कितना इजीली सॉल्व होने लायक लॉजिक है,
राइट, यस सर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, अगेन ए आई ट्रिपल ई मतलब जे डबल ई मेन्स में पूछा गया है। एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू, ठीक है, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, और ये सब दिया हुआ है, ए पावर एन में रिलेशन। सर बड़ा टफ है सर, कैसे होगा ये सॉल्व? या करेक्ट, मैं क्या करता हूँ ना, एन इक्वल टू टू के लिए सॉल्व करता हूँ। जब आपको एन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा आपको क्या करना है, एन को टू ले लीजिए, मतलब आप ए स्क्वायर पता करने की कोशिश करिए, जो कि ए इंटू ए होता है, 1011 इंटू 1011। तो देखिए आप क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 हो गया। फिर ये इसको मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस 0, ये 0 हो गया। फिर ये इसको मल्टीप्लाई हुआ बेटा तो कितना आया, 2 हो गया। ये इसको मल्टीप्लाई किया, देखो कितना आएगा, 0 और ये 1 हुआ। दिस इज ए स्क्वायर, ऐसा आता है मेरा ए स्क्वायर, ठीक है। ए मेरे पास था ए स्क्वायर, देख रहे हैं मेरे। तो अब मैं ऑप्शन में भी जाता हूँ और ऑप्शन में चेक करता हूँ, एन को 2 डालेंगे ऑप्शन में भी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, एन जहाँ जाए वह 2, 2a प्लस आई, क्या ये ट्रू है, 2 इंटू ए, 1011, है ना, देखो आप सॉल्व करके, प्लस आई बोला है ना, जहां जहां एन है वहां मैंने 2 डाला है बेटा, आई मतलब 1001। आप सॉल्व करोगे, देखो 2 इंटू 1, ये सब कैसा आ रहा है, तो ये हो गया 2022 प्लस 1001। क्या ये मेरे ऑप्शन से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, नो, राइट, ए स्क्वायर जो है ये क्या आ रहा है, 3023 ऐसे कुछ आ रहा है। तो मेरा मेरा जो आंसर आया था ना, उससे मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन वन रॉन्ग हो गया। राइट सर, बहुत फास्ट करा दिया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ए स्क्वायर निकालते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखा मैंने ए स्क्वायर निकाला ना, सबने देखा कि नहीं? यस, करेक्ट। आपने ए स्क्वायर कैसे निकाला, एक तरीके से ये आ गया। अब ऑप्शन में भी ए स्क्वायर निकालो, जहां जहां एन है वहां 2 डालो, तो 2 डाला तो ये 2a हो गया, और ये 2 - 1। ऐसे अब ऑप्शन बी, लेट्स एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस। ऑप्शन बी, आपने अगर रखा ए को 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, एन जहां जाए वह 2 आएगा, तो 2 - 1 मतलब 2 पावर 1, राइट, इंटू ए प्लस आई, है ना। तो अभी देखा आपने 2a प्लस आई राइट है क्या, नो, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन, ये भी तो 2a प्लस आई था ना, रॉन्ग हो गया था। एन को 2 डाला गया, राइट, तो ये क्या होगा, 2a माइनस आई। लेट्स सी 2a माइनस आई बराबर आता है क्या बेटा, ना 2a माइनस आई बराबर आता है क्या, लेट्स सी। सो 2 इंटू ए मतलब 1011, माइनस आई मतलब 1001, एंड नाउ ट्राई दिस, 2 इंटू 1, दिस इज नथिंग बट 2022 माइनस ऑफ 1001। सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, 2 - 1 तो ये 1 आया, ये 0, 2 - 0 ये 2 आया, और ये 1 आया। क्या ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है? यस सर, ये आंसर से मैच कर रहा है सर, है ना, ये आंसर से मैच कर रहा है, बहुत अच्छे। अब डी ऑप्शन भी, ऐसे नहीं कि ये आंसर हो गया, अब डी ऑप्शन भी चेक करना चाहिए। तो डी ऑप्शन में भी 2 डालोगे तो क्या होगा, 2a - है सर, ये भी सेम हो गया। तो सर सी और डी दोनों मैच कर रहे हैं, अब क्या करें, अब तो फंस गए हम। अच्छी बात है ना, एन को 1 डाल के देख लेते हैं, है ना, एन को 1 डाल के देख लेते हैं, क्योंकि आपको ग्रेटर इक्वल टू 1 बोला था ना। तो अगर अब 2 के लिए अपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन एलिमिनेशन का ऐसे ही फंडा होता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। अब सी और डी के लिए क्या करें, तो एन को 1 डाल के देखिए, और एक ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी हमको ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, एन को 1 डाला तो हमें पता है ये है। सी ऑप्शन में ए क्या आएगा, ए इक्वल टू, लेफ्ट साइड में देखोगे तो ए माइनस ऑफ, ओके, ओके ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 डाला तो ए इक्वल टू ए आ रहा है, सर ये तो नहीं हो रहा मुझसे। ओके, अब क्या करूँ मैं, राइट, अब क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, समझते हैं बात को। अगर मैं थोड़ा और समझ गया होता सर, है ना, एन को 1 डालने से कुछ 3 डालने से करूँ क्या सर, ठीक है, लेकिन मैं और थोड़ा इजी करता हूँ आपको। ए स्क्वायर ही आया बेटा, तो ए क्यूब क्या आएगा, पता है आपने, ए अगर देखा, ए स्क्वायर अगर देखा, तो मैं समझता हूँ ए क्यूब क्या आएगा, 101। इतना देखो यहाँ पे भी है, इतना यहाँ पे भी है, सिर्फ यहाँ 1 हुआ है, यहाँ 2 हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, ए क्यूब ये आएगा, करेक्ट। और अब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको एन को 3 डाल के आप सॉल्व करके देखोगे कौन सा ऑप्शन दोनों में से करेक्ट आता है। सर ये ए क्यूब कैसे बता दिया, आप देखो ना, इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों में सेम है, ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ ये 1 आया, यहाँ 2 आया, तो अगले में ये 3 आएगा, ठीक है। तो आप देखना इसको कैसे सॉल्व होता है अब ये, ठीक है। तो ये सॉल्व होने के बाद आंसर सी देगा, आई एम श्योर, राइट, क्योंकि ये तो क्या 4 वोर लेके जाएगा, आप देखना, राइट, तो आंसर क्या देगा, ऑप्शन सी देगा ये, राइट, करेक्ट। हाँ, बाय एलिमिनेशन देखना आप,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। सर नहीं समझा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ये तो समझ में आया था। राइट, दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हुए। थर्ड ऑप्शन, अब मैंने अगर इनको थ्री डाला होता, देखो ये क्या आता, इनको अगर मैंने थ्री डाला होता तो क्या आता, ए क्यूब इज इक्वल टू, राइट, ये हो जाता थ्री के बाद 4a माइनस 2i। अब देखो 4a और 2i है ना, पहला एलिमेंट ही वन नहीं आता, तो ये डी ऑप्शन जो है ना आपका एलिमिनेट हो जाता। तो आप कहते हैं सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, आई नो, है ना, एफर्ट डालना पड़ेगा क्वेश्चन में, आई नो, करना, आप समझ गया होगा आपको। ठीक है। या, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ए बी इक्वल टू आई और ए दिया हुआ है ना, वेन एवर वी आर गिवन ए बी इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या, बी इज ए इनवर्स, इजंट इट। ये सबसे बढ़िया फंडा है बेटा, सबसे अच्छा, सबसे चिल, सबसे कूल फंडा। बस, और टू क्रॉस टू है ना, तो इनवर्स निकालना आसान है। वन बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, यस सर। डिटर्मिनेंट क्या है इसका, निकालिए। वन माइनस ऑफ, है ना, तो आप वन इंटू वन वन, और ये माइनस ऑफ माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। करेक्ट। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, व्हाट इज वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, तो वन अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू एडजॉइंट क्या होगा, जस्ट इंटरचेंज, राइट, डायगोनल और साइन चेंज, तो ये हो गया माइनस tan थीटा बाई टू, और ये हो गया tan थीटा बाई टू, इजंट इट। यस, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब ऑप्शन में जाइए आप, राइट, तो सेक्स स्क्वायर ऊपर हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट, ये वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू तो सही है, क्या ये ए के बराबर है। आप देखो अच्छे से, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ए के बराबर तो नहीं है, इसके बराबर नहीं है। ट्रांसपोज के बराबर है, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, यस, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, यस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझे, पक्का, है ना। ए बी इक्वल टू आई, ये कॉन्सेप्ट हमने कितनी बार देख लिया ना आज, काफी बार देख लिया, और हर बार हमने यही किया, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ इच अदर, और टू क्रॉस टू का है इसलिए इनवर्स निकालना आसान है। बच्चों, एवरीवन इज गेटिंग दिस, पक्का, हाँ, पक्का समझ रहे हो सब, अच्छे से रिएक्ट करो, फास्ट तो नहीं कराना मैं बहुत, पक्का पक्का पक्का। यस सर। अब ये सॉल्व करना है आपको, a माइनस टू आई, निकाल लूँ क्या, a माइनस टू आई, ईजी है, इसको बहुत सारे तरीके हैं बट यही आसान लगता है मुझे। a क्या है, फोर टू माइनस वन वन, टू आई, आई मतलब वन जीरो जीरो वन, राइट, तो आप सॉल्व करोगे फोर और माइनस टू, ये टू हो जाएगा, टू माइनस जीरो तो ये टू रहेगा, राइट, माइनस वन और ये माइनस वन रहेगा, और वन माइनस टू तो माइनस वन होगा, राइट। अब देखो ना कैलकुलेशंस, सर आप बहुत फास्ट करते हो, फोर माइनस टू इंटू वन, राइट, आप सॉल्व कर लो, ये पोजीशन सॉल्व करो, फोर माइनस टू इंटू वन, तो टू आ गया, टू और ये जीरो है, माइनस वन और ये जीरो है, वन और ये माइनस टू है, ए माइनस टू आई आ गया। वैसे ए माइनस थ्री आई भी निकालना है मुझे, ए क्या है, फोर टू माइनस वन वन माइनस थ्री आई, आई मतलब वन जीरो जीरो वन, करो सब्ट्रैक्ट फटाफट, फोर में से माइनस वन, लेकिन थ्री टाइम्स तो ये वन आया, टू ऐसे ही रहेगा, माइनस वन ऐसे रहेगा, वन माइनस थ्री तो माइनस टू आ गया, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ए माइनस टू आई इंटू ए माइनस थ्री आई, ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये क्या है, टू टू माइनस वन वन, टू माइनस टू, बस मल्टीप्लाई कर लो, देखो आंसर क्या आता है, पहला एलिमेंट देखने से हमारा आंसर बन जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट आपने किया टू इंटू वन, और ये तो ये पहला एलिमेंट जीरो आता है, जीरो आया तो ये तो कैंसिल और ये भी कैंसिल, राइट। अब आप देखो, सिर्फ लास्ट एलिमेंट देखो, अगर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस और ये प्लस, तो ये भी जीरो आया, राइट, तो ये भी कैंसिल। देखो अब सारा ही जीरो आता है क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यस, ऑल जीरो, द आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट, ए माइनस टू आई, ए माइनस थ्री आई, ना ऐसा करके आपका आंसर आ जाता है। तो मैंने पहले ए माइनस टू आई निकाला, आपको सब्ट्रैक्शन वगैरह आता है ना, आसानी से आता है सर। नेक्स्ट, ए एंड इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, देन ए टू थ्री क्या होगा। अच्छा, ए इनवर्स होता क्या है, वन बाय डिटर्मिनेंट इनटू, राइट, वन बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, करेक्ट, वन बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर ऐसे लिखा जाता है ना, टू वन, टू टू, टू थ्री, थर्ड रो, है ना, ये क्या है, रोज को कॉलम्स में लिखा जाता है,
करेक्ट, यस. सो नाउ इफ यू कंपेयर, राइट, सो इफ यू कंपेयर, ओके, एंड सॉल्व, देखो आपको आंसर मिल जाएगा बड़े आराम से. ठीक है, तो जस्ट कंपेयर एंड सॉल्व दिस. तो नाउ यू वांट दिस एलिमेंट 2 3, यहाँ पे देखो कौन है, 3 2 है, राइट. सो जस्ट कंपेयर एंड सी कि व्हाट आर वी गेटिंग हियर. सो कैन आई से 2 3 इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए 3 2. ये ऐसा हो जाएगा. सर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये क्वेश्चन. इनवर्स कैसे निकालते हैं हमें पता है ना, 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, ऐसे हम इनवर्स निकालते हैं. ठीक है, 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट. कुछ बच्चों के तो बहुत ऊपर ऊपर से जा रहा है सारा. इतना फास्ट फास्ट क्या करा रहे हो सर, कुछ भी करा रहे हो. बेटा प्रैक्टिस करना है ना, आप स्लो कर लो स्पीड, आप फास्ट कर लो स्पीड, ये आपके ऊपर है ना. करेक्ट, यस. तो हो जाएगा सॉल्व. तो अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा पहले इसका. फटाफट फटाफट डिटर्मिनेंट निकालो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया यहाँ पे, 1 इंटू, या आप मल्टीप्लाई कर लो, 28 माइनस 30, बीच वाला तो जीरो ही है, प्लस -1 इंटू 18 और ये जीरो, तो कितना हुआ ये, -2 -18, तो डिटर्मिनेंट तो -20 आया. 1 बाय -20. अब A32 मतलब कोफैक्टर निकल रहा है, राइट. A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हटा दो, इसका माइनर निकालो पहले. और 2 + 3 क्या है, ऑड, तो माइनस ऑफ माइनर होगा, माइनस और माइनर से निकालो, तो 5 और -3, तो 5 और माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, तो ये -8 आया है. गॉट इट, पक्का है ना. आराम से देखो, क्योंकि प्लस माइनस में गलती होगी ना सब गड़बड़ हो जाएगा. आपको 3 2 का कोफैक्टर चाहिए, तो पहले आप 3 2 का माइनर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनर, 5 और माइनस माइनस 8 माइनर आया है. कोफैक्टर प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंड करता है इनके एडिशन पे, एडिशन ऑड है, माइनस -8, यस. तो ये मेरा आंसर हो जाता है. तो आप देखो 8/20 मतलब 2/5, दिस इज माई आंसर, ऑप्शन डी. अच्छा क्वेश्चन है ना, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. थोड़ा टफ भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो टफ होने चाहिए ना. एक बार फिर देखना चाहेंगे आप ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है. डू यू वांट टू सी वन मोर टाइम, पक्का, ठीक है. चलो एक बार देखो, है ना, क्या होगा कैसे होगा समझ लो. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए आपको, है ना. तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको. इनवर्स दिया हुआ है, इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा हम, 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट. अब डिटर्मिनेंट लिख दिया, एडजॉइंट याद है, को फैक्टर्स, लेकिन उसका ट्रांसपोज, तो 1 1 का यहाँ आएगा, 1 2 का यहाँ आएगा, 1 3 का, तो हमें तो क्या ये पोजीशन चाहिए. ठीक है, सो हमें ये पोजीशन चाहिए है, राइट, आजा. ठीक है, ओके, तो हमें ये पोजीशन चाहिए ना, ये वाला. तो ये पोजीशन पे देखो यहाँ क्या है, A32, और डिटर्मिनेंट भी बाहर है, कंपेयर किया, डिटर्मिनेंट निकाला, A3 का कोफैक्टर निकाला, एंड वी गॉट आवर आंसर. यस. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम जुगाड़ से कर लेंगे. यस, A⁵, ये डायगोनल मैट्रिक्स है. कौन कौन बताएगा इसका आंसर, फटाफट फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो. यस, बता दीजिए भाई साहब. 2⁵ होगा सर, याद है ना, करेक्ट. ये जुगाड़ दिया हुआ है मैंने, देखा है कि नहीं. अच्छा, पूरा 2⁵ 32A रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, ए में एक 2 को छोड़ना है ना अंदर, तो आपको सिर्फ 2⁵ अंदर लेना, बाहर लेना है, राइट. तो ये एक 2 छोड़ना है क्योंकि आपको, करेक्ट, एक 2 आपको छोड़ना है. 16A बिकम्स माई आंसर. बहुत सारे बच्चे, कितने कितने बच्चों ने यहाँ पे 32A सोचा था, कौन कौन यहाँ 32A वाला, पूरा. अगर आपको 32 लेना तो आ जाता आपका आंसर, है ना, वो आंसर क्या होता, 32I हो जाता. बट हमें तो इन टर्म्स ऑफ ए बोला है ना बेटा, ए के लिए एक 2 छोड़ना है, राइट. तो 2⁴ कॉमन. गॉट इट, यस. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस मैट्रिसेस के खत्म. टैन टैन. बच्चों कैसा रहा ये सेशन, क्विक फीडबैक, बहुत फास्ट रहा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे. चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, है ना. कल फिर मिलेंगे, आगे के और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक, चलो सी यू टुमारो अगेन, बाय बाय.